NILP ऐप जो कि अब उल्लास ऐप बन गया है, इस पर पंजीकृत वॉलंटियर का विवरण हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी मांगा जा रहा हो। उसमें क्या देना है, इसमें क्रमांक, ब्लॉक का नाम, नव भारत शिक्षा केंद्र का नाम यानी विद्यालय का नाम रहेगा, वॉलंटियर का नाम रहेगा, वॉलंटियर द्वारा साक्षर किए गए हस्ताक्षरों की संख्या यहाँ पर भरी जाएगी, यानी जो भी लर्नर्स हैं जो आपने रजिस्टर किए होंगे ऐप पर। उसके बाद वॉलंटियर का वेंडर नंबर, ये वेंडर नंबर कैसे मिलेगा, इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और वॉलंटियर का मोबाइल नंबर। इसी तरह से आप देख सकते हैं सर्वेयर का भी मांगा जा रहा होगा। क्रमांक, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, सर्वे के रूप में नियुक्त किए गए अध्यापक, यानी कोई भी आपके विद्यालय से अध्यापक नियुक्त किया गया होगा एज अ सर्वेयर, और सर्वे में चिन्हित हस्ताक्षरों की संख्या वही रहेगी सेम जो वॉलंटियर में भरी जाएगी, यानी जो लर्नर्स हैं ऐप पर जितने रजिस्टर किए हैं आपने, और सर्वे करने वाले अध्यापक का वेंडर नंबर। यहाँ पर भी यानी दोनों जगह वॉलंटियर और सर्वेयर का वेंडर नंबर मांगा जा रहा है। तो वेंडर नंबर कहाँ से मिलेगा, आइए जानते हैं। देखिए, सर्वेयर और वॉलंटियर के वेंडर नंबर के लिए आपको उन दोनों को सबसे पहले PFMS पोर्टल पर एज अ वेंडर रजिस्टर करना होगा, तब वहां से वेंडर नंबर मिलेगा। ये वेंडर नंबर क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि सर्वेयर और वॉलंटियर को उनके वेंडर नंबर के अकॉर्डिंग PFMS के माध्यम से उनके खातों में पैसा भेजा जाना है सरकार के माध्यम से। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे वेंडर, इस तरह से PFMS पोर्टल पर आएंगे और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डाटा ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा भर के लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ माय डिटेल्स के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मास्टर्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वेंडर्स पर टैप करके रखना है। अगर आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो साइड में टच करेंगे तो यह हट जाएगा, और लैपटॉप से वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे वेंडर पर आएंगे ये न्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, मैनेज एड न्यू, तब आपको एड न्यू पर क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पर क्रिएट वेंडर का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब आपको जो वॉलंटियर बनाया है आपने, उसको एज अ वेंडर यहाँ रजिस्टर करना है, यानी उसको वेंडर बनाना है PFMS पर ऑपरेटर आईडी के द्वारा। वेंडर टाइप यहाँ पर पर्सनल ही रहेगा, ओके, कमर्शियल नहीं रहेगा, तो पर्सनल ही रहने दें। उसके बाद पैन नंबर उसका यहाँ पर देखिए रेड स्टार आ रहा है, कंपलसरी है। यहाँ पर उसका पैन नंबर भर देंगे। पैन नंबर भरने के बाद यहाँ पर दिखेगा पैन वेरीफाई स्टेटस, यस कर देंगे। और उसका नेम, वेंडर का जो भी नेम है, डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड नेम अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये ब्लैंक है। आधार नंबर है तो भरिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। GST नंबर ब्लैंक छोड़ देना, नहीं भरना है। उसके बाद उसका एड्रेस भर देंगे, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, इस तरह से विलेज, सिटी, पोस्ट जो भी है। एड्रेस 2 में पोस्ट वगैरह भर दीजिए, एड्रेस 3 में उसका डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, सिटी में भी उसका डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं। यहाँ स्टेट आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ रहा होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे PFMS ID लॉगिन होगी वही डिस्ट्रिक्ट आ रहा होगा। कंट्री यहाँ पर आ रही होगी ऑलरेडी इंडिया। पिन कोड, उस वेंडर का एड्रेस का पिन कोड क्या है, और यहाँ मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा। फोन नंबर में भी मोबाइल नंबर भर सकते हैं। ईमेल आईडी है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद उस वॉलंटियर की बैंक डिटेल देनी होगी। यहाँ पर देखेंगे उसकी कौन सी बैंक है। यहाँ पर सबसे पहले है बैंक नेम। ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर लिखा हुआ है इंटर मिनिमम 4 कैरेक्टर्स टू सिलेक्ट बैंक। यहाँ पर जो भी आपकी बैंक है उसके पहले 4 लेटर टाइप करिए और बैंक आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक कैंडिडेट की आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है तो हमने इस पर लिखा ARYA। इस तरह से देखेंगे, जैसे हमने टाइप किए बैंक नेम के फर्स्ट 4 लेटर्स तो यहाँ पर आ गया। तो आर्यावर्त बैंक है, यही ग्रामीण बैंक होती है। जो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक होती है उसके लिए आपको आर्यावर्त बैंक सेलेक्ट करना है, नीचे वाला जो सबसे आ रहा है ऑप्शन। इस तरह से बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर टैप कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर हिंट्स आने लगेंगी। अकाउंट रूल जो है, अकाउंट नंबर कम से कम 15 डिजिट का होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपको वर्चुअल अकाउंट नंबर पर क्लिक नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब आपको यहाँ उस वॉलंटियर का अकाउंट नंबर भरना है और ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे उसका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, स्टेटस जो है अकाउंट का दिखाएगा एक्टिव है, और यहाँ डिलीट पर क्रॉस आ रहा है और वर्चुअल अकाउंट फॉल्स है, ओके। ऑल इज करेक्ट है अगर इस तरह से आपका शो हो रहा है तो। अगर कोई गलत भर गया डिटेल तो ये जो डिलीट आ रहा है क्रॉस वाला, इस रीड पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से बैंक डिटेल जोड़ सकते हैं, ओके। अब सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद फाइनली अब आपको सेव पर क्लिक करना है। देखिए, अगर आपके केस में इस तरह से दिखाता है फॉलोइंग वेंडर या बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक ऑन नेम टू सी मोर डिटेल।
अगर इस तरह से दिखाता तो नेम पर क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, आपने जो डिटेल भरी है उसी डिटेल से आप नया वेंडर बनाना चाहते हैं इसको एज अ फ्रेश वेंडर, तो आपको यस कर देना है। नहीं तो हो सकता है आपके केस में पहली बार में ही ये वेंडर सफलतापूर्वक बन जाए, लिख कर आ जाए वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अगर आपके केस में ये शो भी कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, इसको एज अ न्यू वेंडर ही बनाइएगा, तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखेंगे ये आपका वेंडर सफलतापूर्वक बन गया है। वेंडर बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट द यूनिक कोड फॉर रजिस्टर्ड वेंडर फॉर फ्यूचर यूज। ये जो कोड आ रहा है, ओके, यही कोड मांगा जा रहा है आपके बीएसए ऑफिस द्वारा, जिसमें वेंडर नंबर जो आ रहा है, ओके, यही वेंडर नंबर है, ये कोड मांगा जा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं वेंडर जो आपने बनाया है उसकी डिटेल कहाँ पर मिलेगी, क्या सक्सेसफुली बन गया है, बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ मास्टर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद वेंडर्स पर टैप करके रखना है, साइड में टैप करेंगे हट जाएगा। अब आपको मैनेज पर क्लिक करना है, तब इस तरह से देखेंगे मैनेज वेंडर वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तब आप यहाँ क्लियर देख पाएंगे आपने जो भी एज अ पर्सनल वेंडर ऐड किए होंगे। अभी देखिए हमने ये नहीं ऐड किया था, यहाँ पर ये शो कर रहा है, और जो यूनिक कोड है यही वेंडर नंबर होता है, यही नोट करके आप जो आपके ऑफिस में मांगा जा रहा है उसे दे दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अभी बैंक स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, 24 आवर्स के बाद या जो वर्किंग डेज होते हैं उनके बाद बैंक वेरीफाइड होगी, उसके बाद यहाँ पर सक्सेस इन बैंक दिखा देगा, यानी ये सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको सर्वेयर को भी एज अ वेंडर जोड़ना है। ओके, इतना सा काम करना है।